नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के 2 साल का जश्न, सीएम ने 6 योजनाओं का किया शुभारंभ। बीच भाषण में टोकने पर गुस्से में बोली प्रतिभा सिंह, मुझे पता है कि कितना बोलना होता है। प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, लगाए कई आरोप। एचआरटीसी के बाद निजी बसों में भी होगा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन इस्तेमाल, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में बसेंगे 3 नए शहर, सुन्नी, बैजनाथ, पपरोला को नगर परिषद बनाने की कवायद शुरू। रेड क्रॉस मेले में पंजाबी गायक को बुलाने पर बवाल। मंत्रिमंडल में होगा विस्तार, नए साल में होंगे नए बदलाव, सीएम सुक्खू ने बताया क्या है प्लान। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, 15 जगहों पर शून्य से नीचे गिरा पारा, कई सड़कें बंद। अब खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में बुधवार को कांग्रेस सरकार ने 2 साल का जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ समारोह में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और 2032 तक सबसे समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि हमने शराब के ठेके ऑक्शन पर 1 साल में 600 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लोनू मैदान में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। इसी बीच एक बार फिर कांग्रेस में तकरार देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बीच भाषण में टोका गया, जिसके बाद वह भड़क गई। आज कांग्रेस सरकार के 2 साल का जश्न कार्यक्रम था। वहीं बारी बारी सभी कांग्रेस नेता भाषण दे रहे थे और सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे। इसी बीच जब बारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की आई तो उन्हें भाषण के बीच में ही रोका गया और उन्हें भाषण खत्म करने के लिए कहा गया। पास खड़े पूर्व विधायक बम्पर ठाकुर ने जैसे ही भाषण खत्म करने को कहा तो प्रतिभा सिंह भड़क गई और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कितना बोलना होता है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने बुधवार सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के अनुसार ज्ञापन के जरिए कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठों का पूरा विवरण राज्यपाल को दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित विधायक भाजपा नेता मौजूद रहे। ज्ञापन में भाजपा ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का यह कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दौरान भ्रष्टाचार में डूबी इस सुक्खू सरकार ने अपने को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाकर, फिजूल खर्ची को बढ़ावा देकर और आर्थिक कुप्रबंध कर जहां प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया है, वहीं कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए खनन, ड्रग, शराब, कबाड़, वन व भू माफिया को संरक्षण देकर प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के बाद अब निजी बसों में भी इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। 2 दिसंबर को निजी स्टेज कैरेज बस ऑपरेटरों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों के अध्यक्ष ने एचआरटीसी बसों की तर्ज पर निजी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल किराया संग्रह सुनिश्चित करना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। देश में 3 नए शहर बसाए जाएंगे। प्रदेश में 3 शहर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को शहरी विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश की सुन्नी, बैजनाथ व पपरोला को नगर पंचायत से अब नगर परिषद बनाने के लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
इसके अलावा सिरमौर की शिलाई पंचायत को नगर पंचायत बनाने के लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्रदेश में 3 शहर बसाने के लिए 2 सप्ताह में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के स्टार नाइट में पंजाबी गायक रंजीत सिंह बाबा को बुलाने पर विरोध शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पंजाबी गायक के विरोध में मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से रंजीत बाबा का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद सोलन के विभाग मंत्री राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि परिषद नालागढ़ प्रशासन के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि इस गायक ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि जनेऊ, शिव भगवान और गौ माता पर उक्त पंजाबी गायक द्वारा गलत टिप्पणी की गई है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कभी आपदा, कभी राजनीतिक संकट और कभी धन की कमी, इन चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बुधवार को 2 वर्ष पूरे कर रही है। साल 2025 के आरंभ में प्रदेश प्रगति के पथ पर भी चलेगा और मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर संतोष है और आने वाले 3 वर्ष के लिए आत्मविश्वास भी है कि सब अच्छा होगा। उसका कारण यह है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनका नाम चमके। बकौल सुक्खू वह इतना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश चमके, उसका नाम ऊंचा उठे। मौसम की ओर चलते हैं तो समूचा हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और सुबह शाम हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। हिमपात व वर्षा के बाद मंगलवार को धूप निकलने से ठंड से राहत मिली है। ऊना में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। ऊना में सोमवार की रात इस वर्ष की सबसे ठंड रही है। और मौसम विभाग ने 11 दिसंबर को बिलासपुर, मंडी, ऊना व कांगड़ा में घना कोहरा छाने और शीतलहर की चेतावनी दी है। हालांकि प्रदेश में धूप खिली रहेगी। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।